टीम के हाथों से जीत को छीन लिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे मैच की जो आज तक के क्रिकेटिंग इतिहास के सबसे रोमांचक मैचेस में दर्ज है। ये मैच खेला गया था सिडनी के मैदान पर 2016 में, जब भारतीय टीम 5 वनडे और 3 टी20 मैचेस की सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी। दोनों टीमों के बीच खेली गई सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम वनडे सीरीज पहले ही 4-1 से अपने नाम कर चुकी थी, मगर टीम इंडिया भी पीछे नहीं थी। 3 मैचेस की टी20 सीरीज में हिसाब बराबर करने के उद्देश्य से उतरे भारतीय शेरों के मन में वनडे सीरीज की हार की कसक भरी हुई थी। इसलिए भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपना पूरा गुस्सा भाई कंगारू गेंदबाजों पर टी20 सीरीज में निकाला। हम जिस मैच की बात करने वाले हैं वो इस दौरे पर खेला जाने वाला आखिरी मैच था। इस मैच के पहले भारतीय टीम टी20 सीरीज को अपने नाम कर 2-0 से आगे चल रही थी। इस मैच में भी अपना प्रदर्शन बरकरार रखने और सीरीज क्लीन स्वीप करने के उद्देश्य से हमारी टीम मैदान पर उतरी हुई थी। सिडनी के इस खूबसूरत मैदान पर दर्शकों की भीड़ खचाखच भरी हुई थी। दोनों टीमें इस आखिरी मैच के लिए अपनी अपनी कमर कस चुकी थी। दोनों टीमों के कप्तान शेन वॉटसन और महेंद्र सिंह धोनी टॉस के लिए बीच मैदान पर पहुंच जाते हैं। टॉस का सिक्का उछलता है और जाकर गिरता है ऑस्ट्रेलियाई टीम के पक्ष में। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है, जिसके नतीजे इस टीम के ओपनर उस्मान ख्वाजा और कप्तान शेन वॉटसन बल्लेबाजी करने के लिए पिच पर उतरते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर अपनी टीम को ये आखिरी मैच जितवाने और भारत को क्लीन स्वीप करने से रोकने की बड़ी जिम्मेदारी थी, और जिसके नतीजे दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम को सदी हुई शुरुआत दी। ख्वाजा ने अपने शुरुआती हाथ बखूबी आजमाए, लेकिन उनकी शुरुआत बड़े स्कोर में बदलती उसके पहले हमारे सीनियर गेंदबाज नेहरा जी ने भाई उनको माही के हाथों झिलाकर चलता कर दिया कि जाओ बेटा पवेलियन जाओ, वापस चलो। लेकिन अपना छोर संभाले टीम को विस्फोटक शुरुआत देने के लिए शेन वॉटसन एक छोर पर अभी भी डटे हुए थे। उन्होंने बेहतरीन चौकों और छक्कों के साथ शॉन मार्श के साथ मिलकर एक अर्धशतकीय साझेदारी की। मार्श के जाने के बाद मैक्सवेल भी सुस्ते में निपट गए, लेकिन वास्तव में अभी भी डटकर भारतीय गेंदबाजों की खाल उधेड़ने में लगे थे। मैक्सवेल के जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए ट्रेविस हेड के साथ मिलकर इन दोनों ने टीम के स्कोर को मात्र 17 ओवर में 168 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन ट्रेविस 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अभी भी इस पारी में 3 ओवर्स बाकी थे, जिसमें शेन वॉटसन ने क्रिस लिन के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों को भाई नानी याद दिला दी। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और निर्धारित 20 ओवर्स में 197 रन का एक बड़ा लक्ष्य भाई स्कोर बोर्ड पर सेट कर दिया। आप उस दिन दोस्तों वॉटसन के रौद्र रूप का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उस दिन टीम के 197 रन्स में से 124 रन्स वॉटसन ने नाबाद बनाए थे। जी हाँ, पता नहीं कौन सा जूस पी के ये आए थे, जिसमें 10 चौके थे, 6 छक्के शामिल थे। बेहतरीन ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग यूनिट के सामने भारतीय टीम के लिए बड़ा लक्ष्य बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। लेकिन जिस टीम में माही जैसा कप्तान हो यार, उस टीम के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। मैच की सिचुएशन को समझते हुए माही ने ड्रेसिंग रूम में मैच टैक्टिक्स के ऊपर चर्चा की और खिलाड़ियों को मैच के हिसाब से बल्लेबाजी करने का सुझाव दिया। मैच की दूसरी पारी में टीम टैक्टिक्स के अनुसार तैयार भारतीय टीम के दोनों विस्फोटक ओपनर रोहित शर्मा और शिखर धवन, जिन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम और मैदान दोनों ही पसंद आते हैं, वो बीच मैदान पर पहुंच चुके थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने नाम और काम के मुताबिक अपनी टीम के लिए काम करना चालू कर दिया। रोहित और धवन की इस जोड़ी ने टीम को एक सदी हुई और विस्फोटक शुरुआत दी और मात्र 3.2 ओवर्स में 46 रन जोड़ डाले। मैच में भारत का पहला विकेट शिखर धवन के रूप में जा गिरा, जब कप्तान वॉटसन ने शिखर धवन को 26 रनों के निजी स्कोर पर बेनक्रॉफ्ट के हाथों झिलाकर चलता कर दिया। उनकी जगह बल्लेबाजी करने आए दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे शानदार बल्लेबाज विराट कोहली। विराट कोहली ने आते ही अपना काम चालू कर दिया और रोहित के साथ मिलकर टीम को लक्ष्य के नजदीक ले जाने का काम करने लगे। दोनों ही बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की भाई जम के धुलाई की और टीम को चौको छक्कों की मदद से 124 रन तक ले गए। इस साझेदारी से भारतीय टीम एक मजबूत और अच्छी स्थिति में दिखाई देने लगी। लेकिन इसी साझेदारी को तोड़ने का काम किया कैमरन वॉयस ने, जब उन्होंने रोहित शर्मा को वॉटसन के हाथों कैच करा दिया। रोहित 38 गेंदों पर 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट के गिरने के साथ ही मैदान पर आए टीम इंडिया के बेहतरीन बल्लेबाज सुरेश रैना ने आते ही विराट के साथ मिलकर टीम को संभाला और लक्ष्य को नजदीक ले जाने का काम किया। लेकिन एक बार फिर से कैमरन वॉयस भारतीय टीम के बीच आ गए। कैमरन की गेंद विराट के स्टंप उखाड़कर अपने साथ ले गए। विराट टीम को एक अच्छी और मजबूत स्थिति में छोड़कर अर्धशतक बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर मौजूद थे टीम इंडिया के संकट मोचन युवराज सिंह और सुरेश रैना। टीम को अभी भी जीत के लिए 31 गेंदों पर 51 रनों की जरूरत थी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम को लक्ष्य के और नजदीक ले जाने का काम किया, लेकिन ये जीत इतनी भी आसान होने वाली नहीं थी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मैच को अपने पाले में झुकाने में जुट गए थे और उनकी ये कोशिशें काम भी आने लगी थी। उन्होंने रिक्वायर्ड रेट को काफी ऊपर कर दिया था, लेकिन मैच का रुख तब पूरा बदल गया जब 19वें ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए उस दिन के लकी चार्म शेन वॉटसन एक बार फिर गेंद के साथ आए। टीम इंडिया को जीत के लिए 12 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत थी। देखने में तो ये लक्ष्य बड़ा ही आसान लग रहा था, मगर वॉटसन के आगे किसी की भी एक ना चली।
उन्होंने आते ही 19वें ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन बाउंसर डालकर युवराज सिंह को बीट करा दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन यॉर्कर डाली, जिस पर युवराज मात्र 1 रन ही बना पाए। तीसरी गेंद पर क्रीज पर आए रैना भी मात्र 1 रन ही बना पाए। युवराज को चौथी गेंद बीट करवाने के बाद वॉटसन की 5वीं और 6ठी गेंद पर युवराज मात्र 3 रन ही बना पाए, जिस वजह से अब टीम इंडिया को हिट के लिए आखिरी ओवर में यानी कि 6 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत है। वॉटसन के इस 5 रनों के ओवर ने मैच का पूरा रुख बदल कर रख दिया। मैच का आखिरी ओवर लेकर आए एंड्रयू टाई, जिनके सामने मौजूद थे युवराज सिंह। टाई ने पहली गेंद युवराज सिंह के पैरों पर डाली, जिसे युवी पाजी ने बेहतरीन तरीके से अपने चिर परिचित अंदाज में बाउंड्री के पार चौके के लिए भेज दिया और टीम को जीत के लिए 5 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत थी दोस्तों। दूसरी गेंद को भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से खेलते हुए उसे भी हवाई यात्रा करवाते हुए बाउंड्री पर दर्शकों के बीच जमा करवा दिया। युवराज सिंह ने शुरुआती मात्र 2 गेंदों पर 10 रन ठोक डाले थे। तीसरी गेंद पर सुरेश रैना ने समझदारी दिखाई और युवराज से बीट हुई इस गेंद पर डेंजरस एंड पर भागकर 1 रन ले लिया। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 3 गेंदों पर सिर्फ 6 रनों की जरूरत थी। चौथी गेंद को रैना ने बड़ी ही आसानी से खेला और भागकर 2 रन ले लिए। अब टीम को 2 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत थी। मैच किसी भी तरफ जा सकता था, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता था। माही भी बाउंड्री पार खुद वार्म अप करने लग गए थे। अब हर खिलाड़ी, हर दर्शक मैच की हीट में अपने नाखूनों को काट रहा था। सभी की धड़कनें रुकी हुई थी जब 5वीं गेंद लेकर टाई ने भागना शुरू किया, लेकिन इस गेंद को भी रैना ने बड़ी आसानी से 2 रनों के लिए जमा करवा दिया। अब मैच आखिरी गेंद पर जा फंसा था। अब टीम इंडिया को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 2 रनों की जरूरत थी। सुपर हिटेड मुकाबले और T20 सीरीज को क्लीन स्वीप करने के लिए किनारे पर खड़ी भारतीय टीम अब सिर्फ 2 कदम दूर थी। मैदान पर मौजूद हर किसी का कलेजा मुंह को आ रहा था। मैदान पर हो रहा शोर एकदम शांत हो चुका था। हर किसी की निगाह इस आखिरी गेंद पर टिकी हुई थी। टाई ने भागना शुरू किया और एक बेहतरीन गेंद भी फेंकी, मगर रैना ने उसे और भी ज्यादा बेहतरीन ढंग से खेलते हुए एक शानदार चौके के लिए